बॉर्डर एरिया का क्या कुछ हाल है और उस सब चीज़ की जानकारी के लिए इस समय जो है हम राजौरी के मुख्तलिफ़ इलाकों में जा रहे हैं जहां पर शेलिंग हुई है या फिर जो ये आर्टिलरी शेल जो है वो आए हुए हैं। और साफ़ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इन शटर्स को जो है चीर करके अंदर चली गई है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पर भी आप साफ़ तौर पर देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो यहाँ पर जब शेल पड़ा है और ये शटर भी टूटा है, ये दीवार भी टूटी है। अंदाज़ा कीजिए अगर उस समय यहाँ पर कोई शख्स मौजूद होता या लोग मौजूद होते तो क्या कुछ हाल होता। लेकिन फ़िलहाल अभी हालात जो है वो मामूल पर आ रहे हैं। पीछे भी अगर मैं आपको तस्वीर दिखा दूं तो यहाँ पर एक बंकर जो है वो बना हुआ है, यहाँ पर भी शेल गिरा है और जो ये आपको मिट्टी वगैरह यहाँ पर नज़र आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें और ये पेड़ आपको कटा हुआ नज़र आ रहा है, ये भी उसी का नतीजा है जब शेल यहाँ पर गिरा और ये सारी हालात जो हुई है। और यहाँ पर इस समय कुछ मकामी लोग भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ हालात जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। आपसे मैं बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा बताइएगा जब यहाँ पर ये शेल गिरा क्या आप उस समय यहाँ पर मौजूद थे? ना, हम ये जितने भी पब्लिक है ना ये सारी मौजूद ही थी, घरों में पब्लिक बैठी थी, पता भी नहीं चला किसी को कि कब हुआ, ये क्यों हुआ। अचानक है ऐसे मतलब ये गोलाबारी का सिस्टम शुरू हो गया। ये बंकर है हमारा, पीछे आपने देख लिया, ये दुकानों के शटर देखे हैं आपने, वो सड़क देखी है आपने, और सड़क के साथ मतलब ये नीचे वाला जो गाँव है इसके बीच पूरे हालात जितने भी हैं सब एक रेजा रेजा हो गए, टूट हुए हैं बड़े। तो क्या आलम बना जब ये शेल यहाँ पर गिरा और उस वक्त लोग अपने घरों में थे और उसके बाद बाद में लोगों ने अफरा तफरी करके अपने बच्चों को बचाया, अपने आप को बचाया। और ये मकान जो लोगों ने बड़ी मेहनत करके बनाए थे वो मकान भी टूटे हुए हैं। आप पूरे गांव में देखो ना, दराड़ी है ना ये, और साथ वाले गांव में देखो वो पूरा डैमेज हुआ कितना, वो जितना भी है वो हर मकान जो डैमेज है। और यहाँ पर अचानक पता भी नहीं चला किसी को कि ये क्या होने वाला है। अचानक जब गोलाबारी शुरू हुई है तो लोगों को भागने का तो टाइम ही नहीं मिला, कहाँ भागते थे लोग। ये बंकर हमारे जो है, हम सरकार से ये बड़ी अपील करते हैं कि तो ये जो बंकर बना हुआ था ये अभी मुझे जहाँ तक मैं इसको देख रहा हूँ ये फंक्शनल नहीं था, ये अभी कंप्लीट नहीं, ये इनकम्प्लीट है सारे। और यहाँ बॉर्डर लाइन जितनी भी है इसमें बंकरों की बहुत कमी है। कितने बंकर जो हैं वो बने हुए हैं आपके इस इलाके में? मान के चलो कुछ भी नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं, अनकम्प्लीट है। उसमें क्या है, उसमें कौन बचता है? ये तो इसका छत देखो आप, अगर इसके ऊपर भी कोई गोला पड़ेगा तो ये अंदर जाएगा। लिहाजा हम सरकार से ये अपील करते हैं, सेंट्रल सरकार से भी और अपने जेंड के गवर्नमेंट से भी हम यही कहेंगे कि हमारे जो ये इलाका बॉर्डर पुंछ राजौरी का एरिया है, बॉर्डर LOC जितनी भी है, इसके ऊपर हमें चाहिए बंकर। एक बात आपसे जानना चाहूँगा, सीज फायर जो है वो हुआ, ठीक है, कई सारे लोगों ने कहा जो दिल्ली में इस समय बैठे हुए हैं या बाकी जो, उन्होंने कहा कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, हमें पाकिस्तान के ऊपर जंग करनी थी। लेकिन जब हम आज ग्राउंड ज़ीरो पर आए और जब हमने यहाँ पर लोगों को नंगे पाँव जो है वो भागते हुए देखा, घर बार छोड़ते हुए देखा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहूँगा कि वो लोग जो मतलब दूर दराज बैठे हुए हैं उन लोगों की अपनी सोच है, लेकिन हम तो वेलकम करते हैं जो सीज़ फायर हुआ है, क्योंकि हमें तो अपनी जान पहले बचानी है ना, बाद में जंग करना है। अब अगर जंग के लिए तो इंडिया गवर्नमेंट पीछे नहीं है, हम तो तैयार हैं जंग के लिए, फ़ौज से भी पब्लिक ज़्यादा तैयार है, हम तैयार हैं जंग लड़ने के लिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब कहने का मकसद ये है कि हम इसलिए तैयार नहीं हुए, सीज़ फायर का तो हम वेलकम करेंगे क्योंकि हमारी सरकार ने किया है, हमारी गवर्नमेंट ने, अगर मोदी साहब ने ये किया है तो हम उसका वेलकम करते हैं तादिली से, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। चलिए, शुक्रिया। इन लोगों से बात हमने की, लेकिन मैं आप आसपास की तस्वीरें भी और दिखाना चाहूँगा और शख्स भी हैं, आपसे मैं बात करना चाहूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशारत हसन है। बशारत जी, आप मुझे बताइएगा जब ये चीज़ें हुई, क्योंकि जो गाँव नीचे है या बाकी लोग हैं यहाँ पर भी हालात जो है ख़राब है, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा जो सीज़ फायर हुआ आपका क्या कहना है इस पर? हम कहते हैं तो इसको हम मोदी जी का हम बहुत शुक्रगुजार हैं और उनका हम वेलकम करते हैं। क्यों हमें जो इससे राहत मिली है, क्यों 5-6 दिन जो हमारे पे गुजरी है वो हम जानते हैं कि हमसे कम नहीं था। क्यों जो ये लास्ट सुबह हम बाहर बैंकर से बाहर, मैं और मास्टर ज़बीर साहब, हम घर से जैसे बैंकर से बाहर निकले हैं तो एकदम से ये फायर शुरू हो गए, 10 के 10 यहाँ पड़े हैं। यानी उससे पहले आप बंकर में थे? बंकर में थे। अगर ये मास्टर जी इस बंकर को कंप्लीट नहीं करते तो हमारा बचना ही मुश्किल था और हमारा यहाँ जीना ही मुश्किल था। क्यों सबसे पहले हमें अपनी जान की हिफाजत करनी है। बच्चों को उठा के हम कैसे यहाँ आएँ? हमारा मकान यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर के दूर पे हम यहाँ से बच्चों को कैसे लेके आते फायरिंग के टाइम पे? यहाँ से हम निकले नमाज़ पढ़ने के लिए, अभी वज़ू ही किया है तो एक शल यहाँ से जाके BG स्कूल के पास पड़ा है,
और बाकी जितने शेल ये आपके सामने हैं, जो ये मिसाइल पड़े हैं, ये शेल। तो अभी इतने दिन जो है वो बीत गए, आप जो है वापस आ गए अपने घरों में या अभी आप बाहर कैंप वगैरह में ही कहीं ठहरे हुए हैं? हम बाहर ठहरे हुए थे, कैंप नहीं था। यहाँ से हमने जो गोलाबारी में भी यहाँ से बच्चों को भगाया, मेरा और पूरे सब आदमी जो डर और खौफ से भाग गए। सुबह यहाँ से निकल के एक हमने कहा अगर मरना है तो मरना है, अभी क्या करें यहाँ, या बैंकर के ऊपर ये शेलिंग हो रही है तो हम यहाँ क्या करें बैठ के। तो उसके बाद हम भाग के यहाँ से पनाह ली हमने जाके गंभीर मुगलों में। तो अपने बलबूते पे, कोई हमारे पास गाड़ी का इंतज़ाम नहीं था, कोई कुछ नहीं था गाड़ी। हालात किस कदर थे जब शेलिंग हुई? बच्चे जो हैं वो घबराए गए होंगे, उस वक़्त का वो मंज़र क्या है वो ज़रा हमारे लोगों को बताइए, ताकि ये बात जो है वो दिल्ली तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो इस समय एसी के बंद कमरों में बैठकर बोल रहे हैं कि जंग का ऐलान करते हैं। सर वो वहाँ कमरों में बैठ के सेफ्टी है, उनके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं था। अगर ये मास्टर ज़बीर साहब हमारे लिए ये नहीं करते तो हम यहाँ के जितने 50-60 आदमी बैंकर में थे वो सब मर जाते। और बच्चों को वो हाल था ना कि वो क़यामत से कम नहीं था हमारे लिए। हम अभी भी डरे हुए हैं, अभी भी हम अपने घरों के अंदर नहीं रहते, हम बाहर पनाह ले हुए हैं। क्यों कि यहाँ हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं है। हमारे सेंट्रल सरकार से और जम्मू कश्मीर सरकार से हमारी यही अपील है कि अगर लड़ाई लड़ना है हम उनके साथ हैं, हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ मरना है। लेकिन एक है, हमारे लिए सबसे पहले सेफ्टी होनी चाहिए, हमारे लिए बैंकर की सबसे पहले तामीर होनी चाहिए। उसके बाद हमारे लिए जो है जो सोलर लाइट का सिस्टम होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लड़ाई के लिए जिस वक्त हमें जो भी इंडिया गवर्नमेंट बोले कि हम उसके लिए तैयार हैं, हर वक्त हम तैयार हैं कि जब भी कोई फायरिंग होती है हमारे पे आते हैं तो हम कहाँ जाएँ। उसके लिए हमें सरकार से यही अपील है कि सरकार हमारे लिए जो है कुछ सख्त इकदाम करे और ये जो अनकम्प्लीट बैंकर हैं इनको कंप्लीट किया जाए और हमारी सेफ्टी के लिए तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। चलिए, ये लोकल लोग थे जिनसे हमने बातचीत की, लेकिन एक बार मैं और ये आपको दिखा दूं ये तस्वीरें। यहाँ पे शटर को जो है वो जब यहाँ पर ये पड़ा है तो देखिए किस कदर जो है वो शटर के भी सुराख हुए हैं और ये पूरा लोहा है जिसके साथ ये बजा है और इसका ये हाल हुआ है। यहाँ पर ईंटें टूटी हैं, इस सीमेंट टूटा है और इस कदर ये पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि डैमेज जो है वो पूरा का पूरा है। ये यहाँ पर अगर तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हैं, मंजर जो है बाकी इलाकों का। जिस तरह से लोकल लोगों ने कहा यहाँ पे कि अभी भी हम लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, अभी भी हम लोग जो है वो सहमे हुए हैं। फिलहाल अब लोग जो है कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हैं, रास्ते पे आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं, हालात जो है वो कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और भी लोगों के साथ हम बातचीत करेंगे और भी बाकी जगहों पर हम जाएंगे, लोगों का क्या कुछ कहना होगा, कितना नुकसान हुआ है, उनकी क्या कुछ डिमांड रहेंगी। जैसे इन लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि इन इलाकों में LOC के आसपास जितने भी ये इलाके हैं यहाँ पर बंकर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी बंकर ना बनाए, यहाँ हर एक घर के साथ में जो है वो बंकर बनाया जाए ताकि फिर अगर कभी कोई भी आफत जो है पड़ जाए हम लोग भी जो है लड़ने के लिए तैयार बैठे। और भी जगह पर जाएंगे, वहाँ पर भी देखेंगे क्या कुछ हालात हैं, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।